लाइव रहो। वीडियो। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, घणी खम्मा। नमस्कार। आज की शाम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्नेहा मैडम बेंगलोर से, तेज देवांगन सर छत्तीसगढ़ से, और बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी बच्ची, लेकिन अपने लिखने में और वाणी में जो है वो बहुत बड़ी हैं, नंदिनी राठी जी जोधपुर से। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चंद लाइनें मैं बोलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, जी बिल्कुल। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। इन पंक्तियों के साथ जश्न तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं प्रदीप कुमार बाजिया, मंच संचालक, कोषाध्यक्ष और इस संस्थान को शुरू करने वाले और भारत के जाबाज सिपाही भी हैं वो श्याम सुंदर जी मेहरडा, सह संस्थापक गजेंद्र कुमार जी मारोठिया और पूरे अनकयल पाज के परिवार की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस काव्य गोष्ठी में जो भी आप रचनाकार हुए हैं और इस पर पटल पर हमारे दर्शक भी हैं, तो सभी का आभार और अभिनंदन, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। जैसे सबों का नमस्कार स्वागत है। मैम। जी जी जी, हमारे देश की परंपरा रही है और हमेशा ही हम जो सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अपने ईश्वर को याद करते हैं, तो हम सब बिल्कुल। साहित्य से जुड़े हैं, तो माँ सरस्वती को सबसे पहले हम याद करेंगे और उनकी वंदना के लिए मैं नंदिनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो माँ सरस्वती की वंदना जो है वो करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच सर। सर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? जी। या कुंदेन्दु तुषारहारि धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती मां भगवती, निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा। थैंक यू। सरस्वती माँ का साक्षात वास है नंदिनी आपको। थैंक यू मैम। जय मां सरस्वती। शुक्रिया नंदिनी, बहुत ही आपकी सुंदर आवाज, बहुत ही प्यारी आवाज, सुरीली आवाज आपकी। मैं इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक आपको अनकेएल पाज की तरफ से एक प्रतियोगिता की जा रही है जो 1 फरवरी से स्टार्ट होगी। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक वो प्रतियोगिता चलेगी और इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो घर बैठे हैं, इस समय स्कूलों से दूर हैं, तो उन बच्चों को थोड़ी सी स्कूल की याद भी आ जाएगी और इसी में जो ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं तो उसी हिसाब से इनके लिए पुरस्कार रखे गए हैं। तो आपको मैं एक पोस्टर दिखा रहा हूं इसका, प्रतियोगिता हुनर के नाम से, जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइज रखे हैं, जिसमें पहला
एक शानदार लैपटॉप, सेकंड प्राइज टैबलेट रखा गया है, थर्ड प्राइज इसमें हाथ घड़ी रखी गई है। और 4 से लेकर 21 तक 21 विजेता रहेंगे इसमें। 4 से लेकर 21 तक सभी को ड्राइंग का किट दिया जाएगा, पेंटिंग किट, और सभी को मेडल और प्रशस्ति पत्र, सभी 21 को जो विद्यार्थी रहेंगे। साथ ही जितने भी प्रतिभागी होंगे उनको ई प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो मैं जो भी दर्शक हैं और रचनाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें बढ़ावा दें और इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं। बिल्कुल। Thank you so much, sir, for this opportunity also. बहुत ही अच्छा प्रयास प्रदीप। थैंक यू, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के इस शुभ पावन अवसर पर जो है हम सोचते हैं हमारे पुराने हिंदुस्तान के बारे में कि वो भी क्या जमाना था जब हिंदुस्तान हुआ करता था, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई, ना ही बांग्लादेश और ना ही पाकिस्तान। लेकिन अब तो सब बट गए हैं, कोई हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई सिख तो कोई ईसाई हो गया। इसी पर मेरी चंद पंक्तियां हैं जी, स्वागत है, जिनमें मैं फिर से पूरा हिंदुस्तान ढूंढता हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान? मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मेरे बचपन का हिंदुस्तान। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान जी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आप सबको बता दूं, मैं भी एक शिक्षक हूँ और जो भी यहाँ पर है या हमें देख रहे हैं, सबके जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बहुत बड़ा, सही, बिल्कुल। जी जी जी, उन्हीं के द्वारा जो है वो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। जो शिक्षक एक माली की तरह होता है, वो अपने पेड़ पौधों का जैसे माली सींच रहा है, वैसे ही एक शिक्षक भी जो है वो अपने बच्चों को इस तरीके से पाल पोस के बड़ा करते हैं ताकि वो एक इस संसार में बहुत ही अच्छा नाम करें और एक संस्कारी इंसान बने। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच, आपको पहले ही बता दिया मैंने कि शिक्षिका जी हैं जो बायो सब्जेक्ट से हैं। तो बायो सब्जेक्ट का नाम सुनते ही जो है बहुत सबका एक पैर पीछे जाता है। उस जैसे कठिन सब्जेक्ट को जो है ये बिल्कुल ही सरल बनाकर अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं कि इन्होंने जो है ऐसे कठिन विषय को विद्यार्थियों तक बहुत ही सरल बनाकर ये पहुंचाते हैं। बहुत खूब। तो मैं बेंगलोर से हमारे साथ स्नेहा कुमार मैम हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी वाणी से हम सबको मंत्रमुग्ध करें। बहुत 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 धन्यवाद प्रदीप जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस पटल को अनकहे अल्फाज, इस पटल को मैं हृदय तल से आभार देती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरा ये एक बहुत गौरवान्वित पल है, गौरवान्वित क्षण है कि मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और अपनी कुछ रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इसके लिए मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने साथ उपस्थित यहाँ सभी रचनाकारों को का भी अभिनंदन करती हूँ और जो भी श्रोतागण हमारे साथ हैं अभी, मैं उनको भी उनका भी बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। प्रदीप जी, मैं अपनी बातों को शुरू करूं इसके पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत ही प्रभावित हुई आपकी बातों से। आपकी एक एक बातों ने मुझे एक एक घटना की याद दिला दी। आपने शुरुआत करी थी जी, आपने शुरुआत करी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं आपको बताऊं, जब इंदिरा गांधी जी का समय था और जब हमारे
जो राकेश जी हैं, जो बहुत सबसे पहले पहुंचे थे चांद पर, जी तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि कैसा लगता है हमारा हिंदुस्तान वहां से। ये बिल्कुल हिंदी में ये कन्वर्सेशन हुआ था और ये न्यूज में आया, डीडी न्यूज में ये चीज आई थी। जी और जी जी उन्होंने जी वहां से कहा कि मैम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, तो ये आपने बात बहुत मुझे अच्छी बहुत दिल को बात छू हमें गई थी। हम तक पहुंचाई। जी। जी जो तो और दूसरी बात जो आपने शिक्षक के बारे में कही, इसके लिए भी मैं बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ हम शिक्षक जो हैं सिर्फ विषय के ज्ञान को ही नहीं प्रदान करते, जबकि हम बच्चों के जी मानसिक विकास को भी बहुत ध्यान में रखते हैं। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ इस बात के लिए कि मुझे सारे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। चलिए, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेती और मैं शुरू करती हूँ। जी गणतंत्र जी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं इन शब्दों से स्वागत करना चाहूंगी इस गणतंत्र दिवस का, इस 72वें गणतंत्र दिवस का। स्वागत है तुम्हारा अनमोल क्षण, स्वागत है तुम्हारा ए अनमोल क्षण, तुमने ही तो पुलकित किया सबका मन। स्वागत है तुम्हारा ए अनमोल क्षण, तुमने ही तो पुलकित किया सबका मन। तुमसे ही भारत गणतांत्रिक राज्य है, हम गणतंत्र हैं इसका एहसास है। धन्य हो तुम और तुम्हारे निर्माता, धन्य हो तुम और तुम्हारे निर्माता, नमन करते हैं हम ऐ भाग्य विधाता, नमन करते हैं हम ऐ भाग्य विधाता। और इन बहुत शब्दों के खूब, साथ बहुत बढ़िया। जब ये बात देश की है तो मैं सीधे अपने शब्दों को मोड़ती हूँ देश की तरफ। आज गणतंत्र दिवस है और जब भी ऐसा कोई दिन हमारे समक्ष आता है तो हम अपने सभी उन शहीदों को याद करते हैं, हम अपने सभी उन साथियों को याद करते हैं, उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं, साथ साथ देश के उन सभी बड़े नेताओं को, बड़ी हस्तियों को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र और गणतंत्र राज्य में हैं। तो कुछ ऐसा मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आज जो बात हो देश की हो, आज जो बात हो देश की हो, आज जो सोच हो वो देश की हो, आज जो जज्बात हो वो देश की हो, आज जो माहौल हो वो देश की हो। यह जश्न का माहौल और स्वतंत्र होने का अभिमान, ये जश्न का माहौल और स्वतंत्र होने का अभिमान, भूल ना पाते हम वतन के लोग, लाखों आत्माएं इसके लिए हो गई कुर्बान। ये जो जज्बा हमारे दिलों में धधकता है, ये जो जज्बा हमारे दिलों में धधकता है, ये जो आग जो हमारे जीवन में सुलगता है, कोई शक्ति नहीं जो इसको हिला दे, कोई शक्ति नहीं जो इसको हिला दे, है कोई पानी नहीं जो इसको बुझा दे। हम एक थे और एक ही रहेंगे, हम एक थे और एक ही रहेंगे, सुन लो दुनिया वालों हम ऐसे तो नहीं टूटेंगे। हाँ, कुछ है हमारे बीच जो एक सा नहीं है, कुछ है हमारे बीच जो नहीं है एक सा, पर देश हित और देश प्रेम ही है हमारे लिए सर्वे सर्वा, देश हित और देश प्रेम ही है हमारे लिए सर्वे सर्वा। बहुत खूब मैम, बहुत 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 सुंदर। हम इतने प्रांतों से मिलकर हमारा देश भारत बना है और निश्चय ही सभी लोगों की सोच बहुत अलग है। हम अलग अलग मुल्क, हम अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग जात से हैं, अलग अलग प्रांत से हैं, पर जब देश की बात आती है हम हमेशा एकजुट हो गए हैं। इसलिए जी देश हित बिल्कुल और देश प्रेम हमारे लिए सर्वे सर्वा है। और जो भी हमारे देश को इस नजर से देखता है कि इसमें फूट डालने की कोशिश करता है, उनको मैं बता दूं हम ऐसे तो नहीं टूटेंगे, कुछ और जोर लगा लो। और इसके बाद बिल्कुल मैं याद करूंगी हमारे उन शहीदों को, उन सैनिकों को जो सरहद पर हैं और हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपना सारा जीवन वहां बिता देते हैं अपने परिवार से दूर। मैं बोलना चाहूंगी कि ऐ वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। एक सैनिक के जीवन की गाथा है। जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रदीप जी। एक सैनिक के जीवन की गाथा है जो मैंने कुछ शब्दों में पिरोया है।
उम्मीद करती हूँ आप तक पहुंचेगा और आप इसके सार को समझ पाएंगे। गिर गए चित गए, गिर गए चित गए, आंखों के आगे उठता रहा लहू का तूफान। क्या? गिर गए चित गए, आंखों के आगे उठता रहा लहू का तूफान, चारों तरफ की धरती बन गई शमशान। ये एक सैनिक की गाथा है जो सरहद पर खड़ा है और दुश्मनों से लड़ रहा है। वहां उसे कुछ नजर नहीं आता, वहां सिर्फ उसे देश हित नजर आता है, जबकि वहां लाशें बिछी हैं, लहू के कतरे बह रहे हैं। वो शमशान के बीच में खड़ा है। गिर गए चित गए, आंखों के आगे उठता रहा लहू का तूफान, चारों तरफ की धरती बन गई शमशान। फिर भी उनके हाथ से बंदूक हिला तक ना पाया कोई, फिर भी उनके हाथ से बंदूक हिला तक ना पाया कोई, देश के लिए उनके जज्बात डिगा तक ना पाया कोई। जिस्म से लेकर रूह तक घायल हुए बारंबार, जिस्म से लेकर रूह तक घायल हुए बारंबार, पर देश की हिफाजत को उठा तो गिरा नहीं वो हथियार। गोलियां सिर्फ दिल पे नहीं लगती, सिर्फ शरीर पे नहीं लगती, वो मन पे भी लगती है। जब हम देखते हैं कि अब हम और कुछ समय के बाद नहीं रहेंगे या हमारे जो साथी थे वो नहीं रहेंगे, तो सिर्फ जिस्म ही घायल नहीं होता, रूह भी घायल होती है। मैंने ये बताने की कोशिश करी है, जिस्म से लेकर रूह तक घायल हुए बारंबार, पर देश की हिफाजत को उठा तो गिरा नहीं वो हथियार। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा मार्मिक हो रही हूँ, थोड़ी संवेदना आ रही है। पॉकेट में रखे अपने बच्चे की तस्वीर को अंतिम बार भी ना देख सका वह। पॉकेट में रखे अपने बच्चे की तस्वीर को अंतिम बार भी ना देख सका वह। माँ के लिए शॉल और बीवी के लिए हरी चूड़ियां अब भी बस्ते के अंदर है, पर भारत माँ की तस्वीर ही उन बुझती आंखों का मंजर है। बहुत खूब, गौर बहुत फरमाइएगा। जी जी। माँ के लिए शॉल, माँ के लिए शॉल और बीवी के लिए हरी चूड़ियां अब भी बस्ते के अंदर है, पर भारत माता की तस्वीर ही उन बुझती आंखों का मंजर है। आज खड़े हैं तिरंगे के नीचे, आज खड़े हैं तिरंगे के नीचे, देते हैं उनको सलामी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये बहुत हम सभी भारत माँ के सपूत हैं और हम सभी सरहद पे खड़े सैनिकों को नमन करते हैं, पर रह रह उनको ये, देशवासियों को ये बात बतानी और याद दिलानी जरूरी है कि वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। हम अपने घरों में बैठे हैं और हम अपने पारिवारिक जीवन को इतना आनंद से जी रहे हैं, पर किसकी बदौलत? उन्हीं की बदौलत, उन्हीं सैनिकों की बदौलत। हमारे जितने थल सेना, जल सेना, वायु सेना के लोग हैं, उन्हीं की बदौलत। जी। और मैं अपनी बातों को अपने जो शब्द हैं मैं वहां तक पहुंचाना चाहूंगी कि कभी ऐसा हो जाता है, या मैं कहूँ शायद बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम याद नहीं करते। मैंने कहा ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, हम याद नहीं करते। तो एक छोटा सा मैं यहाँ भी आपको बताना चाहूंगी, कुछ स्वागत सुनाती हूँ जी। और मेरी इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है, हम भूल गए हैं जिनको। दे जी दिया दिल, जरूर, स्वागत है। दे दी जान जी, दे दिया दिल, दे दी जान। यहाँ फिर एक सैनिक की व्यथा है जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और वो देश से सवाल कर रहा है, क्या तुम भूल गए मुझे? दे दिया दिल, दे दी जान, पर किसने पूछा, किसी ने मोल दिया कहाँ? मेरी मजार पर दिल से फूल तक नहीं चढ़ाने आता कोई, दूर से आवाज तक नहीं आती
लगती है हर किसी की आत्मा सोई। मेरी मजार पर दिल से फूल तक चढ़ाने नहीं आता कोई, दूर से आवाज तक नहीं आती, लगती है हर किसी की आत्मा सोई। क्या बात। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आप स्नेहा मैम आप कैसी बातें कर रही हैं। हम जाते हैं अमर जवान कि वहाँ पे हम फूल चढ़ाते हैं, और हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त पर, गांधी जयंती पर, हर ऐसे अवसरों पर हम उन्हें याद करते हैं। मैं उनके लिए बताऊं, ये शब्द आपके लिए ही हैं, उसी सैनिक के शब्दों में। हाँ आते हैं ना लोग, लगते हैं ना मेले, मौसमी परिंदों के होते हैं रेले। जी हाँ, अगर आप साल में 2 बार 3 बार अगर उनको याद करते हैं, सरहद पर हमारे शहीदों को, तो हम बस मौसमी परिंदे ही हैं और कुछ नहीं। जी जी जी। हाँ आते हैं ना लोग, लगते हैं ना मेले, मौसमी परिंदों के होते हैं रेले, फिर हो जाता है सन्नाटा, गूंजती है बस बेवफाई, गुमसुम सी रह जाती है मैं और मेरी तन्हाई। क्या। मेरे लहू के हर गिरते कतरे को इतना ही इनाम दो। अरे मेरे लहू के हर गिरते कतरे को इतना ही इनाम दो। अपने देश को छोटा ही सही, पर कोई तो सच्चा काम दो। अपने देश को छोटा ही सही, पर कोई तो सच्चा काम दो। देश की आजादी और सुकून का छोटा सा हिस्सा मेरे भी नाम करो। मेरे लहू के घर गिरते कतरे को इतना ही इनाम दो। क्या। मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ पढ़ते पढ़ते, माफी चाहूंगी अगर मेरी आवाज थोड़ी सी अगर लड़खड़ा रही हो तो। नहीं नहीं, जी पढ़िए बिल्कुल, पढ़िए। आप जारी रखें, हम समझते हैं इसको। जी। जी और हम जो ये मानव हम यहाँ पर हैं, हम मानव बहुत कुछ सोचते हैं, और बहुत बार हम मायूस होते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं। तो मैं थोड़ा सा उस तरफ भी जाऊंगी। निश्चय ही आज देश का दिन है, देश के बारे में ही बात होगी। मैं जरा उन मनुष्यों के बारे में बात करना चाहूंगी जो घबरा जाते हैं और अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। जी जी, स्वागत है मैम। जी थोड़ा माफी चाहूंगी मैं। चलिए मैं इस बारे में बात करने से पहले एक बार और मैं अपने देश की बात करूं। जी जरूर अभी मैम। कुछ दिनों पहले अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ शायद एक जहाँ तक मुझे लगता है शायद 2-3 महीने पहले की बात है, एक छोटा सा सांप्रदायिक दंगा बेंगलोर में हो गया था। और बहुत छोटी सी बात थी। मैं उस मसले को नहीं लाऊंगी, पर उस मसले ने मुझे प्रेरित किया ये लिखने के लिए जो मैं सुना रही हूँ। जी हम देश के नाम पे एकजुट तो हो जाते हैं, पर बहुत बार हम धर्म के नाम पर आज भी लड़ लेते हैं। इतने प्रगतिशील देश में, इतने प्रगतिशील राज्य में होने के बाद भी अगर हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं, तो हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। तो मैं सुनाती हूँ आपको। आज भी लड़ते हो जी तुम स्वागत धर्म है के मैम। नाम पर। जी, आज भी लड़ते हो तुम धर्म के नाम पर। ये देशवासियों के लिए है, जो नागरिक हैं उनके लिए है। आज भी जी जी। लड़ते हो तुम धर्म के नाम पर। देश की सीमा पर किसी सिपाही को धर्म के लिए लड़ते देखा है? सारे बहुत धर्म, खूब। सारी जात वहां एक हो जाती है। सारे धर्म, सारी जात वहां एक हो जाती है। मजहब का नाम देश प्रेम और ईमान हिंदुस्तान हो जाता है। कड़ाके की ठंड हो या आग उगलता सूरज, कड़ाके की ठंड हो या आग उगलता सूरज, बंदूक हाथ में उठा चौकन्ना रखकर आंखों को, बंदूक हाथ में उठा चौकन्ना रखकर आंखों को,
जिसने कभी नहीं खोया अपना धीरज। वह कल भी खड़ा था, वह आज भी खड़ा है। वह कल भी खड़ा था, वह आज भी खड़ा है, बचाने को देश की अस्मत, बचाने को देश की अस्मत। क्या उनकी कुर्बानियों को हम ऐसे दे रहे हैं इज्जत? देश के नागरिक भी भारत माँ के सपूत हैं और जो सैनिक खड़े हैं वो भी भारत माँ के ही सपूत हैं। तो मैं इस तरह से अपनी शब्दों को रखती हूँ। जब एक लाडला घर की रखवाली में हो, ये शब्द मेरे सैनिकों के लिए हैं। जब एक लाडला घर की रखवाली के लिए हो तो दूसरे को ही परिवार की देखरेख करनी है। जब माँ के 2 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारियां होती है वो बटी हुई होती हैं। तो जब एक लाडला घर की रखवाली पे हो तो दूसरे को ही परिवार की देखरेख करनी है। बस इतनी सी ही बात तो हमें जेहन में रखनी है। बस क्या इतनी बात सी ही बात तो हमें जेहन में रखनी है। मुझे लगता है मैं ज़्यादा समय ना ले रही हूँ शायद। अगर मैंने आप लोगों का ज़्यादा समय लिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का दिन जी ही नहीं ऐसा है कि मैं बस भावना में बही जा रही हूँ। जी 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 तो जारी रखिए मैम, प्रदीप जारी जी रखिए। जारी रख सकती हूँ जी मैं? जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप कहें तो मैं विराम भी दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे साथ हमारे अन्य मित्र भी बैठे हैं यहाँ पर। मैं उनका समय नहीं जी खर्च करना चाहूंगी। जी, एक और सुनाइए आप। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी ये मेरी कविता है जो मैंने बहुत ही आजकल, शायद तो कुछ दिनों पहले ही लिखी होगी। हे मनुज तुम धैर्य धरो, चलते चलते जब कदम लगते हैं थकने, लोभ के पड़ लगा जब इच्छाएं लगती हैं बहकने। हे मनुज तुम धैर्य धरो, आकाश के परिंदों को जमी जब भाने लगे, धरा पर रहने वालों को फलक लुभाने लगे। हे मनुज तुम धैर्य धरो, आशाएं जब आवश्यकता की चौखट लांघने लगे, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा मन में प्रवेश मांगने लगे। हे मनुज तुम धैर्य धरो, सृष्टि ने समेटे हैं हजारों लाखों कण, सृष्टि ने समेटे हैं हजारों लाखों कण, हर कण में बसता है जीवन। जब जीवन की मंशा मिटने मिटाने लगे, हे मनुज तुम धैर्य धरो, तुम धैर्य धरो कि कदम रुके तो साहस से फिर चल पड़े। तुम धैर्य धरो कि फलक हो या धरा, मैत्रेय से हो भरा। तुम धैर्य धरो चाहे महत्वाकांक्षा रह जाए अधूरी, पर इच्छा से बनी रहे उसकी धुरी। यहाँ आप गौर फरमाइएगा, महत्वाकांक्षा और इच्छा ये दोनों में अंतर होता है। तुम धैर्य धरो चाहे महत्वाकांक्षा रहे अधूरी, पर इच्छा से बनी रहे उसकी दूरी। तुम धैर्य धरो कि हर जीवन को अधिकार मिले, तुम धैर्य धरो कि सृष्टि को पुनः उसका आकार मिले, सृष्टि को पुनः उसका आकार मिले। मैं इन बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज और मेरे शब्द जो हैं आपके हृदय तक पहुंचे होंगे। थोड़ा सा। जी जी, बहुत खूब मैम, आपका बहुत आभार। आपने जो है, ये दिन ही ऐसा है कि कितना ही बोल लो इस पे, और बहुत ही अंदर तक बातें जाती हैं ये सारी। जी बिल्कुल। जी मैम, आपका मैं एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूँ कि आपका स्नेह प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहे। और आपने जी प्रदीप जी। बहुत ही कम समय में हमसे जुड़कर हमारे
आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, इस छोटे से मंच को मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रदीप जी, आपका मंच बहुत बड़ा है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आपके मंच पर जब आकर। जी आपका प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा तो और आगे तक सफर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में जी सफर करेंगे प्रदीप जी। जी मैम, थैंक यू मैम, धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। जिस प्रकार से अंधेरे में भी अपनी मंजिलें ढूंढने की प्रतिभा जुगनू में होती है, जुगनू जानते होंगे सभी, एक छोटा सा बिल्कुल कीट, उसी प्रकार अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने ऐसी प्रतिभा आज हमारे साथ इसी पटल पर है, जो भी उम्र में बहुत छोटी है लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर जो है वो शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सहमत सो हूँ। मच। जी, बहुत और अभी कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हैं जोधपुर से नंदिनी राठी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और माँ सरस्वती की वंदना में जी जब हमने सुनी तो जैसे आपकी जीवा पर माँ सरस्वती विराजमान हो, बहुत ही सुंदर वाणी आपकी। आपको आमंत्रित करता हूं इस पटल पर कि आप बहुत आए आभार। और हमें अपनी रचनाओं से मंत्र मुक्त करें। नंदिनी जी। सर, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करना चाहूंगी, तो प्लीज। स्वागत है। Name is जी something which helps to recognize. Name is something which helps to recognize, but for me, the most important name is that which you give me. A very good evening. I am Nandini Radhi. I love to study, and recently I am in 8th standard, making my city Jodhpur feel proud on me. Hobby is something which makes us learn new things and make our interest grow more. And I have interest in singing, reading, writing, and sketching. Thank you. That's great, सबसे Nandini. That's great, and we are very glad you are here with us. थैंक यू मैम। Welcome. थैंक यू। सबसे पहले मैं अनकहे अल्फाज टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जस्ट बिकॉज उनकी वजह से मुझे इतना बड़ा स्टेज मिला एंड मैं उनकी वजह से फर्स्ट टाइम लाइव भी आ पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। स्वागत है। सर, हम हर शुभ कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश जी से करते हैं और उसी के लिए मैं निर्विघ्न कार्य के लिए सबसे पहले एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के वीरों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, जो सरहद पे हमारे लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं के कारण हम हमारे घरों में सुरक्षित बैठे हैं। वो बिल्कुल सरहद पर लड़ रहे अपने वतन के लिए, वो सरहद पर लड़ रहे अपने वतन के लिए, और देश लड़ रहा अपनी जात के लिए, और देश लड़ रहा अपनी जात के लिए। सच में जब मैं ये लिख रही थी तब मुझे ये लाइन बहुत मतलब अच्छी लगी कि देश की सेवा की, देश की रक्षा के लिए जो वहां लड़ रहे हैं, और हम यहाँ बिना बात के बस छोटी सी चीजों के लिए, जैसे बहुत जात बहुत धर्म। सच्ची बात कही है, बहुत दिल को छूने वाली बात कही है नंदिनी आपने, बहुत बहुत खूब। थैंक यू सर। और सर, जब बात भारत की हो तो हम सबसे पहले भारत माँ के प्रेम को याद करेंगे, और उसी के लिए भी बिल्कुल। एक दो लाइन है मेरे पास। दिल चीज क्या है आप हमारी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप हमारी जान लीजिए, भारत माँ के प्रेम के आगे सर्वस्व लुटा दीजिए, भारत माँ क्या के प्रेम के आगे वाह, सर्वस्व लुटा दीजिए। बहुत खूब नंदन। बहुत सुंदर। बहुत खूब। थैंक यू। अब एक पोएम है जो मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूंगी। स्वागत है। कई जान गई, कई सिर कटे, कईयों ने गोली खाई थी,
कई जान गई, कई सिर कटे, कईयों ने गोली खाई थी। जो घिरा धरा पर भारत माँ की, वो वीर माताओं की संतान थी। जो घिरा धरा पर भारत माँ की, वो वीर माताओं की संतान थी। उस वीर जवान का क्या कहना, जिसको न जान की परवाह थी। उस वीर जवान का क्या कहना, जिसको न जान की परवाह थी। बस आग लगी दिल में जो थी, उसमें आजादी की पुकार थी। बस आग लगी दिल में जो थी, उसमें आजादी की पुकार थी। छोड़ दिया घर बार उसने, छोड़ दिया घर बार उसने, पथ पे आगे चल पड़ा। सब कुछ उसने छोड़ दिया, बस पथ पे आगे चल पड़ा। ना पीछे मुड़कर देखा उसने, ना पीछे मुड़कर देखा उसने, चाहे आगे खतरा गहरा था। ना पीछे मुड़कर देखा उसने, चाहे आगे खतरा गहरा था। करने चला था वो सुरक्षित अपनी माँ को और भविष्य को। करने चला था वो सुरक्षित अपनी माँ को और भविष्य को। अपने दिल में हौसला लिए वो निहत्था ही चला गया। अपने दिल में हौसला लिए वो निहत्था ही चला गया। करने चला जो सबको सुरक्षित, खुद ही शहीद हो गया। करने चला जो सबको सुरक्षित, खुद ही शहीद हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर नंदिनी, बहुत 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 खूब। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब। थैंक यू सर। उदय जी भी हमसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या देख पा रहे हो सर मेरे को? जी जी, स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे देश के वीर जवान योद्धा हमारी रक्षा में रात दिन जो ये करने वाले स्वागत है सर। दे रहे नमस्कार पुरस्कार। कविंद्र जी। बहुत बहुत अभिनंदन सर, आपका बहुत स्वागत, प्रणाम करते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। गया हूँ, मेरे को देख पा रहे हो प्लीज? उदय सर माइक ऑफ कर ले आप। देख पा रहे हो? जी जी। नंदिनी आप जारी रखें। यस सर। सर अब मैं नॉर्मली कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए और गणतंत्र दिवस के लिए। जी, स्वागत स्वागत है आपका। भारत नगरी जब स्वराज में परिवर्तित हुई, राजा भरत की बसाई भारत नगरी जब स्वराज में परिवर्तित हुई, वह दिन भला कोई कैसे भूल सकता है। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी, परंतु जब तब भी विविध प्रकार के भेदभाव, कुप्रथाएं आदि हमारे देश में चल रहे थे। ऐसे में एक ऐसी हस्ती जो स्वयं अछूत के भेदभाव से पीड़ित थी, पर उन्होंने हमें हमारे अधिकार प्रदान किए। ये व्यक्तित्व कोई और नहीं है, ये व्यक्तित्व कोई और नहीं है, श्री राम सकपाल पुत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। 29 अगस्त 1947 को निश्चय किया गया कि भारत को उसका संविधान मिले और मात्र 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमें हमारा संविधान पूर्णतापूर्वक प्रदान किया गया। बिल्कुल। हमारे संविधान में हमें कई प्रकार के हक मिले जिनसे हमें अधिक लाभ है। मैं आशा करती हूँ कि हर जीव पर प्रथम अधिपत्य उसका स्वयं का हो। इसी से रिलेटेड मुझे एक और लाइन याद है, तो मैं वो पेश करना चाहूंगी कि स्वयं परेशानी सहकर देश के लिए सोचा, स्वयं परेशानी सहकर देश के लिए सोचा, उन्हीं के विचारों ने एक नया भारत खोजा, उन्हीं के विचारों ने एक नया भारत एक खोजा। नया भारत खोजा। बहुत बहुत सही, बहुत उत्तम। संविधान में जो भी लिखा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही हमें वे सारे हक प्रदान किए हैं।
और वे खुद जिन हालातों से जूझ रहे थे, इस सब के बीच भी उन्होंने हमें इतना सब कुछ प्रदान किया। बिल्कुल बिल्कुल सहमत, बिल्कुल सहमत हूँ नंदिनी मैं आपकी बातों से। थैंक यू मैम। एक और कविता है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी स्वागत, बिल्कुल। राजतंत्र से गणतंत्र में प्रवेश था, राजतंत्र से गणतंत्र में प्रवेश था, यह दिन कुछ तो नहीं खास आ रहा हूँ, था। मैं अलग आ रहा हूँ इधर में। आजादी तो मिल चुकी थी, उसी लिंक को आजादी तो मिल चुकी थी, हमारा लिंक भेज पर दो। अपनी शर्तों पर जीवन जीना था। कुप्रथा अछूत के भेदों को मिटाना था, कुप्रथा अछूत के भेदों को मिटाना था, जात पात और रंग भेद को भी हटाना था, जात पात और रंग भेद को भी सही, हटाना था। सभी को राजी रखकर इतना बड़ा फैसला लेना था, सभी को राजी रखकर इतना बड़ा फैसला लेना था, इसे भी सफल किया था। मात्र 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमें हमारा संविधान मिला। मात्र 2 वर्ष 11 दिन और 18 दिन 11 माह और 18 दिन में हमें हमारा संविधान मिला। भाग्यशाली समझो स्वयं को जो खुद के अधिकार चुनने का मौका मिला। भाग्यशाली समझो सही स्वयं को जो खुद के अधिकार चुनने का मौका मिला। फिर इसका पालन करने में शर्म कैसी, फिर इसका पालन करने में शर्म कैसी। जब भेद मिट चुके हमारे मध्य, तो ये बदलाव कैसे हुआ। जब भेद मिट चुके हमारे मध्य, तो ये बदलाव कैसे हुआ। किसने हमें बांट दिया, किसने हमें बांट दिया। स्वतंत्र भारत का गणतंत्र राज्य में हिंदी हमारी भाषा रही। स्वतंत्र भारत के गणतंत्र राज्य में हिंदी हमारी भाषा रही। तो शुद्ध हिंदी बोलने वाले की क्यों हंसी हो रही, तो शुद्ध हिंदी बोलने वाले की क्यों हंसी हो रही। तो बस इन्हीं बिगड़ते हालातों को रोकना है, तो बस इन्हीं बिगड़ते हालातों को रोकना है। ये 72वीं 26 जनवरी एक परिवर्तन लाना है। आज तक जो पढ़ते आए हैं, आज तक जो पढ़ते आए हैं, उन्हें सुफल बनाना है। भाईचारे के नारे जो लगाए, भाईचारे के नारे जो लगाए, उन्हें भी लगे कि हमने उन्हें अपनाया है, उन्हें भी लगे कि हमने उन्हें अपनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपकी रचनाएं। आपने थैंक यू मैम। अंबेडकर जी की याद दिलाई, उनको नमन कि उन्होंने उनको नमन। सही, इस देश के लिए बड़ा ही योगदान दिया है। अब सर, हमारे आखिर साथ में जी 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 आखिर में एक और पंक्ति है, ये देश जरूर। प्रेम के लिए है। मन में द्वेष हो तो प्रीत नहीं होती, मन में द्वेष हो तो प्रीत नहीं होती, और प्रीत सच्ची हो तो छुपाई नहीं छुपती। चाहे वाह, भाषा बदले या वेश, चाहे भाषा बदले या वेश, फिर बदले चाहे वतन, मेरे सुरों की राग तो बस भारत में ही मधुर बनती, मेरे सुरों की वाह, राग तो भारों में बहुत ही खूब। मधुर बनती। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नंदिनी के लिए तो मैं जितने शब्द कहूँ वो शायद मुझे ऐसे लगता है कि कम है। कम है, एक बिल्कुल। छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो है, इनके विचार सुन के मुझे ऐसा बहुत लग बहुत रहा है धन्यवाद। कि बहुत 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 ही धन्यवाद। सुंदर। आप जीवन में अभी सारा जीवन, अभी तो विद्यार्थी जीवन है, उसके बाद का जीवन है, तो रात चौगुनी दिन दुगनी आप प्रगति करते जाओ। प्रगति करें, बिल्कुल। और कहीं भी स्नेहा मैम है, देवांगन सर है, तो पूरा उदय सपोर्ट सर है। है, मैं हूँ, श्याम सर हैं, गजेंद्र जी हैं, कहीं पर भी अगर आपको छोटा सा भी लगे कि हाँ वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, तो आप हमें जरूर याद करिएगा। हम बिल्कुल आपके लिए सर। हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, हमारे साथ मैं सहमत हूँ। जी, इसीलिए बहुत मैंने बहुत सबकी तरफ से मैंने ही बोल दिया। बहुत सही। हाँ, उदय जी के साथ किसी प्रकार की थोड़ी सी नेटवर्क वगैरह की इश्यू हो रही है उनमें।
तो शायद हमारे पास अभी नहीं जुड़ रहे। मैं सभी दर्शक जो लाइव जुड़े हुए हैं, इसमें देवांगन जी के बेटे भी हैं, वेलकम पापा जी लिख रहे हैं वो, और सबसे ज्यादा तो कमेंट जो मैं देख पा रहा हूँ वो नंदिनी के लिए ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, और मैं कोई मेरे बच्चे होंगे स्टूडेंट, मेरी शादी नहीं हुई अभी, आई एम सिंगल। तो बहुत ही सुंदर, और जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकालकर हम सबको सुन रहे हैं। बहुत ही खूब। अब हमारे साथ लाइव हमें देख रहे हैं संस्थान के संस्थापक श्याम सुंदर जी और सह संस्थापक गजेंद्र जी मारोठिया जी हमें देख रहे हैं। आपका बहुत आभार सर। उदय जी भी हमसे जुड़ पा रहे हैं। स्वागत है उदय जी, जय हिंद। उदय जी आवाज आ रही है? उदय जी, उदय जी, जब तक उदय जी जुड़ते हैं हम जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उदय जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव नमः। गुरुदेव नमः। तो आज हमारे साथ गुरु जी जुड़े हुए हैं, स्नेहा मैम भी हैं, और छत्तीसगढ़ से देवांगन साहब हैं अपने पास साथ में। तो मनुष्य के जीवन में हम सबको पता है कि गुरु का हर बच्चे के बहुत महत्व पास हम देखते हैं, या उनके किसी ना किसी एक गुरु से तो उनको इतना आशीर्वाद और सहयोग मिलता है कि वो ताउम्र उसको याद रखते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा देवांगन सर को, वो हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन सर, प्रणाम करते हैं हम आपको। धन्यवाद। और जी आप आमंत्रित हैं। कहे अल्फाज साहित्य संस्थान के सभी कवियों को, और सबसे ज्यादा श्याम सर जी, आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मंच दिया। श्याम सर जी और सभी को जितने भी मंच जी से उन्हीं जुड़े की हुए हैं, पहल है, जितने भी, उनकी वजह से ही शायद हम आज सब यहाँ एक जगह पर बैठे हैं। जी जी, जितने मंच से जुड़े हैं, जो अभी लाइव देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है और गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मैं अपनी रचना को अब आगाज करता हूं। तो जैसा कि पता है कि आज गणतंत्र दिवस है और अपना जश्न है तिरंगा। देवांगन सर हर्षोल्लास अगर थोड़ी सी लाइट हो जाती। लाइट, और मिनट, लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या? आया क्या? बस बस सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। बहुत बहुत बढ़िया। जी जी, हाथ में पकड़ना पड़ेगा जी। कोई जी की तो ध्यान फरमाइएगा। मरते तो हैं सभी, मरते तो हैं सभी, मरना उनका किस काम का। मरते तो हैं सभी, मरना उनका किस काम का। जिसके सीने में गोली ना हो, ये देश के नाम का, ये देश के नाम का। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। मरना, ऐसे जिंदगी तो सभी को मिली है, सब जीते हैं मरते हैं, कोई जानता सही भी बात। नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल। देश के लिए शहीद हो जाते हैं उनको सभी जानते हैं। मैं सोचता हूँ कि मरना उन्हीं का काम का है
जो देश के लिए मरे, वरना तो मरने का कगार लगा ही है। तो आज मैं, बिल्कुल जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इसमें श्याम सर जी भी सैनिक में है, अपने सर गजेंद्र सर, सॉरी सर का नाम मुझे भूल रहा हूँ, वो भी कुछ हैं अपने आर्मी में ही। तो चलिए मैं आज कुछ नमन उनको सुनाता हूँ, उनके लिए दो पंक्तियां। नमन है वसुंधरा को मेरी, नमन धरा को मेरी, नमन वसुंधरा को मेरी, नमन धरा को मेरी, नमन है लहराता है प्रचंड तिरंगा को मेरी, नमन है नमन है लहराता प्रचंड ये तिरंगा को मेरी, नमन है देश के वीरों के उमंगों को, नमन है देश के वीरों के उमंगों को। अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के सैनिक जो रक्त से रंजित हो जाते हैं, रक्त से रंजित कहने का मतलब पूरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं, फिर भी देश के लिए लड़ते ही रहते हैं, उनके लिए नमन है मेरे उन रक्त रंजीतों को, नमन है मेरा उन रक्त रंजीतों को, देश का प्रेम हो जिसमें गाए जो देश गीतों को, नमन है मेरा उन रक्त रंजीतों को, देश का प्रेम हो जिसमें गाए जो गीतों को, नमन है मातृभूमि पर कटे उन शीशों को, नमन है मातृभूमि पर कटे उन शीशों को, नमन है सरहदों पे लड़ते उम्मीदों को, नमन है सरहदों पे लड़ते उम्मीदों को। बहुत सुंदर। हमारे देश में बहुत अभी भी ऐसा है, आज ही मैंने अभी जस्ट पढ़ा कि अभी दिल्ली में कुछ लाल किले पे कुछ अपने किसान भाई चढ़ गए, कोई सैनिक था वो गिर गया था, उसको मारे जा रहे थे, तो मैंने अभी जस्ट देखा, मुझे लगा कि हमारे देश कितनी पता नहीं अराजकता फैलाई जा रही है। तो इस अराजकता में मैंने कुछ लिखी, अभी जस्ट मैं लिख ही रहा था, आप लोग पढ़ रहे थे तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। क्या बात है। मुझे लगता है, ऐसे मुझे पता है कि मेरा देश तो स्वतंत्र हो गया है, बहुत पहले हो गया, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ कमियां हैं। ये सैनिकों के लिए नहीं, हम आम इंसानों से कमियां हैं, तो उन कमियों को मैं उजागर करता हूँ। स्वतंत्र होकर भारत ने स्वतंत्रता कहाँ पाई, स्वतंत्र होकर भारत ने स्वतंत्रता कहाँ पाई, इसके तो अपने ही हो गए हर जाई, स्वतंत्र होकर भारत ने स्वतंत्रता कहाँ पाई, इसके तो अपने ही हो गए हर जाई, स्वतंत्र होकर भारत ने स्वतंत्रता कहाँ पाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सही बात है। यहाँ सभी बेरोजगारी का समस्या हमारे देश की प्रधान समस्या है, सभी जानते हैं। उनके लिए मैंने दो पंक्ति लिखा है स्वतंत्र भारत से ही। अनपढ़ हो रहे नेता यहाँ, पढ़े लिखे में बेबसी छाई, अनपढ़ हो रहे नेता यहाँ, पढ़े लिखे में बेबसी छाई, अरे आरक्षण की सैलाब हमने ही तो बनाई, फिर कहाँ से स्वतंत्र होकर भारत ने स्वतंत्रता पाई। तो बोलिए, कहाँ से भारत ने स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता पाई, ये आरक्षण की सैलाब हमने ही बनाई। सही बात। और अभी हमने देखा कि जो लॉकडाउन का समय था, मजदूर कैसे रो रहे थे, कैसे पैदल चल रहे थे, बहुत दिनों तक कई गिरे कई मरे, इनका कोई अभी तक कोई मिला ही नहीं, कोई प्रचंड नहीं मिला, कोई डाटा नहीं मिला उनके बारे में। रो रहे मजदूर यहाँ दो टुक दानों के लिए, रो रहे मजदूर यहाँ दो टुक दानों के लिए, कुछ उम्मीद और कुछ मानों के लिए, रो रहे मजदूर यहाँ दो दानों के लिए, कुछ उम्मीद और कुछ मानों के लिए, उनके मेहनत पर हाँ हमने ही महल सजाई, उनके मेहनत पर हाँ हमने ही महल सजाई। तो बोलिए, स्वतंत्र होकर भारत ने स्वतंत्रता कहाँ पाई, स्वतंत्र होकर भारत ने स्वतंत्रता कहाँ पाई। वाह वाह, बहुत खूब, सही बात है। कितने वर्षों हो गए, हम सोचते हैं स्वतंत्र हो गया, अब भी यहाँ छुआछूत, जाति धर्म अब भी बहुत से व्याप्त हैं। मुझे लगता है कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता थे, चले गए, लेकिन अभी तक हम लोग संविधान का समझ नहीं पाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संविधान को समझ ही नहीं पाए। थोड़ी मैं फास्ट बोलता हूँ तो समझ जाएंगे। तो
छुआछूत जाति धर्म सब हमने बनाई, छुआछूत जाति धर्म सब हमने बनाई, बनाकर चंद मासूमों को तड़पाई। छुआछूत जाति धर्म सब हमने बनाई, बनाकर चंद मासूमों को सूली पर चढ़ाई। छुआछूत जाति धर्म सब हमने बनाई, बनाकर चंद मासूमों को सूली पर चढ़ाई। भ्रष्टाचार अराजकता सब हमने फैलाई, भ्रष्टाचार अराजकता सब हमने फैलाई। तो बोलिए, स्वतंत्र होकर भारत ने स्वतंत्रता कहाँ पाई? स्वतंत्र होकर भारत ने स्वतंत्रता कहाँ पाई? बहुत खूब। बहुत सही। जी जी। अब मैं देश के बारे में ही नहीं लिखूंगा, आज मैं कुछ और भी बोलना चाहता हूँ। आज के देश के लिए बोल बोल के मैं रिपीट हो जाएंगे। मैं सुबह से 3 कार्यक्रम हो गया मेरा, और वही बोलूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं कुछ और बोलता हूँ आज। ये मेरा जी जी। तो मैं आप सभी को कुछ अलग की ओर ले चलता हूँ जी, कुछ प्यार बिल्कुल। मोहब्बत की बातें करते हैं। पहले तो एक और देश के लिए, हर युद्ध से अब मैं विराम लेता हूँ। जी, कहानी उसकी है, जब चाइना हमारी ओर बढ़ रहा था, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, हमारे सैनिकों को पुकार रहा था कि आओ और मुझसे लड़ो, लेकिन हमारे देश में तब भी विराम की व्यवस्था सोच रहे थे कि हम अभी भी शांति बनाए रखेंगे। तभी मैंने ये चंद पंक्ति लिखा था, हर युद्ध से अब मैं विराम लेता हूँ, शांति का दूत हूँ मैं, शांति का नाम लेता हूँ। गौर फरमाइएगा, हर युद्ध से अब मैं विराम लेता हूँ, शांति का दूत हूँ मैं, शांति का नाम लेता हूँ। कुछ दरिंदों ने देश में अराजकता है फैलाई, कुछ दरिंदों ने देश में अराजकता है फैलाई, इन दरिंदों को सूली तख्ते आम लेता हूँ, इन दरिंदों को मैं सूली तख्ते आम लेता हूँ। कहने का मतलब यह है कि मैं इन दरिंदों को सूली में चढ़ा देना चाहता हूँ। बस अभी भी बहुत ज्यादा, अभी भी शांति का, हम लोग शांति चाहते हैं, हमारी भारत अभी शांति के लिए हमेशा प्रयास लगाया रहता है, और दूसरे देश अब भी चाइना पाकिस्तान युद्ध के लिए लड़े रहते हैं, उनके लिए था। जी, अब मैं देशभक्ति से थोड़ा हट के कुछ अलग में आना चाहता हूँ, सुनिएगा। तो चलिए कुछ प्यार मोहब्बत की भी बातें करते हैं। सुबह ये धूप है तो कहीं मैं शाम लिख जाऊं, सुबह ये धूप है तो कहीं मैं शाम लिख जाऊं, बता इन बहती जलों में क्या तेरा नाम लिख जाऊं। गौर फरमाइएगा कि बहती जलों में नाम लिखना आसान नहीं है, लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और एक मन की तड़प, एक प्यासा इंसान क्या लिखता है, सुनिए, सुबह ये धूप है तो कहीं मैं शाम लिख जाऊं, इन बहती जलों में क्या तेरा नाम लिख जाऊं, बता क्या लिखो मेरे मोहब्बत के ये फसाने में, बता क्या लिखो मेरे मोहब्बत के ये फसाने में, तू कहे तो दिल चिर तेरा नाम लिख जाऊं, तू कहे तो दिल चिर तेरा नाम लिख जाऊं। ठीक है। अब जब एक लड़की एक लड़के को ठुकराती है तो कैसा लिखती है, उसके लिए है, तड़पती ये मेरी अश्रु जैसी बारिश की धारा है, तड़पती ये मेरी अश्रु जैसी बारिश की धारा है, कभी मिला इसे समंदर कभी मिला किनारा है। जैसे आंखों से आंसू निकलते हैं तो कभी नदियां क्या होती हैं, कभी इनको समंदर मिल जाता है, कभी किनारे पे ही बह के अपना रास्ता बना लेते हैं। तो मैंने उन्हीं पे लिखा है, तड़पती ये मेरी अश्रु जैसी बारिश की धारा है, कभी मिला इसे समंदर कभी मिला किनारा है, अफसोस नहीं मैं तेरे दिल के दहलीज में हूँ, अफसोस नहीं मैं तेरे दिल के दहलीज में हूँ, भुका हूँ प्यार का जाना झुकाए मेरा शीश है, भुका हूँ प्यार का जाना झुकाए मेरा शीश है। और 2 पंक्तियां और, मैं हर तमन्ना पे तमन्ना तुझ पे लुटाता जाऊं,
मैं तो हर तमन्ना पे तमन्ना मैं लौटाता जाऊं, तू बन मेरी जासमा मैं क्षितिज बनाता जाऊं, तू बन मेरी जा क्षितिज मैं आसमां बनाता जाऊं। सुबह ये धूप है तो कहीं मैं शाम लिख जाऊं, बता क्या तेरे नाम, सॉरी, बता क्या इन बहती जलों में तेरा नाम लिख जाऊं। जी जी, समय कम है तो बता देंगे, क्योंकि मैं अगर बोलने लगूंगा तो रुकूंगा नहीं। बता देंगे, ठीक है, समय की बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। जी 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 बहुत अच्छा बोल रहे हैं देवांगन जी। जी, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हो गई थी, पर जितना भी मैंने सुना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं। जी जी, तो इसी में आगे, चटकती धूप में कभी बारिश का शाम है देखा, बहुत चटकती सुंदर। धूप में कभी बारिश का शाम है देखा, इन पत्तों पर पड़े ओस का जाम है देखा। पत्ते वाह में वाह, भी कभी कभी बहुत ओस सुंदर। के बूंद गिर जाते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे जाम हो। बिल्कुल, ठीक है, मैं जाम तो बारिश लेता नहीं, में बट धूप, शाम, बहुत अच्छा, नहीं, बहुत सुंदर। चटकती धूप में कभी बारिशों का शाम चटकती देखा। धूप में, धूप जी में जी शाम, हाँ जी, धूप में जी, बारिश का शाम, बारिशों बहुत का सुंदर। कुछ कुछ फुहारे चलने लग जाते हैं, कभी कभी धूप रहती है, और कभी कभी पत्तों में भी ओस के कुछ बूंद ऐसे मोतियों की तरह चमकने लग जाते हैं, उन्हीं के बारे में बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। चटकती धूप में कभी बारिश का शाम है देखा, इन पत्तों पर ओस का मैं जाम है देखा, देखा है मैंने मौसम को यूं बदलते हुए, देखा है मैंने मौसम को यूं बदलते हुए, मैंने पतझड़ में भी कभी बहार शाम है देखा, मैंने पतझड़ पे भी बहार शाम है देखा। बहुत बढ़िया सर। बहुत सुंदर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, अब लास्ट पंक्ति पढ़ता हूँ, उसके बाद ये मेरी लास्ट पोयम है। तो गौर फरमाइएगा। जी जी जी। जी, जिंदगी के सफर में, जिंदगी के सफर में मैं कुछ तो खोता जा रहा हूँ, जिंदगी के सफर में मैं कुछ तो खोता जा रहा हूँ, मंजिलें पाकर भी अपनों से दूर होता जा रहा हूँ, जिंदगी के सफर में मैं कुछ तो खोता जा रहा हूँ। अभी अब क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं, पुराने सब चीज भूल जाते हैं। अपनी आजकल हम इतनी व्यस्त हो गए हैं कि अपनी माँ बाप भाई बहन सबको भूल जा रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते। तो उन्हीं के लिए जिंदगी के सफर में मैं कुछ तो खोता जा रहा हूँ, मंजिलें पाकर भी अपनों से दूर होता जा रहा हूँ, जिंदगी के सफर में मैं कुछ तो खोता जा रहा हूँ। जितनी कदम बढ़ाई, जितनी कदम बढ़ाई उतनी बड़ी मनोरथ उतनी मिली शोहरत, जितनी कदम बढ़ाई उतनी बड़ी मनोरथ उतनी मिली शोहरत, इन शोहरतों सही चाह बात, में मैं खुद से दूर होता जा रहा हूँ, मैं खुद से दूर होता जा रहा हूँ। सही बात, क्या है, बहुत हमारी मनोरथ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, मुझे इतना पैसा बढ़ती ही जा रही है। चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। और शोहरतें भी बढ़ती जा रही है उनके साथ, मनोरथ तो बढ़ी है, शोहरत भी बढ़ी है, हम दिन ब दिन आलसी भी होते जा रहे हैं। तो ऐसी है, जितनी कदम बढ़ाए उतनी बड़ी मनोरथ उतनी मिली शोहरत, इन शोहरतों चाह में मैं खुद से दूर होता जा रहा हूँ, जिंदगी के सफर में मैं कुछ तो खोता जा रहा हूँ, कुछ तो खोता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, ताल की बुलबुलों की तरह हो गई जिंदगी मेरी, ताल की बुलबुलों की तरह हो गई है जिंदगी मेरी, आगे बढ़कर भी मैं खुद से होता जा रहा हूँ, खुद से पीछे होता जा रहा हूँ। ताल की बुलबुलों की तरह हो गई है जिंदगी मेरी, आगे बढ़कर भी मैं खुद को खोता जा रहा हूँ, खुद को खोता जा रहा हूँ, जिंदगी के सफर में मैं कुछ तो खोता जा रहा हूँ। अब ध्यान दें, पत्थरों से बन रही आशियाना मेरा, पत्थरों से बन रही आशियाना मेरा, शांत हिलोरों की तरह रोता जा रहा हूँ, पत्थरों से बन रही आशियाना मेरा, शांत हिलोरों की तरह रोता जा रहा हूँ, जिंदगी के सफर में मैं कुछ तो खोता जा रहा मैं हूँ, कुछ तो कुछ तो खोता जा खोता जा रहा रहा हूँ। हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जी जी, एक चंद पंक्ति और बस, अब इसके बाद मैं विराम दूंगा अपने। कुछ अभी नेताओं पे ही है शायद, चलो कुछ नया बोलते हैं, रहने दो नेताओं की बातें, वरना ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए, आज अभी भी
मैं जनरली मोटिवेट लिखता हूँ बच्चों के लिए, तो मैं कुछ अपने ही मोटिवेट सुना देता हूँ। हर सुबह एक मुकाम देती है, हर सुबह एक मुकाम देती है, हारे हुए को हौसला और जीते हुए को सलाम देती है। हर सुबह एक वाह मुकाम देती है, हारे हुए को हौसला और जीते हुए को सलाम देती है। हारते तो सब हैं ए मंजिल के मुसाफिर, हारते तो सब हैं ए मंजिल के मुसाफिर, पर हर सुबह हारे हुए को भी एक सलाम देती है, एक पैगाम देती है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। जी बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। इसी कविता के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अभी हमारे और कवि हैं जो आएंगे और जी अपनी काव्य पाठ करेंगे। जी धन्यवाद श्याम सर, आपका तहे दिल धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपका जी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब सर। धन्यवाद धन्यवाद। सभी गुरुजनों को प्रणाम, जिनका हमारे जीवन में बहुत ही योगदान रहा है। तो उन्हीं गुरुओं में से आप एक हो, तो आपको प्रणाम, और सभी धन्यवाद सर, धन्यवाद। गुरुजनों को प्रणाम। जो हमारे दर्शक बने हुए हैं, मैं शायद किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो माफी चाहूंगा। शकुंतला अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, भानु कुमार जी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र प्रसाद जी गौर जुड़े हुए हैं, रजनी नागर जी जुड़े हुए हैं, श्यामराज जी अपने संस्थान के संस्थापक, और गजेंद्र मारोतिया जी दोनों बराबर आ रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार। रजनी नागर जी ने लिखा है, जिसने आज ही बहुत असरदार वाणी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आप सबके लिए। मैं सभी दर्शकों को तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। उर्वशी जी, अनुजा जी, मुकेश जी, अमित जी, नेहा जी, रमेश जी, सीमा व्यास जी, अनुजा तंवर जी, कैलासन जी, मंजू जी, मुकेश राठी जी, और उदय सर के बेटे हैं अविनाश उदय जी, आपका भी बहुत हार्दिक आभार। अनीता त्रिपाठी जी और सभी एडवोकेट अमजद शेरखानी जी, आप सबका हार्दिक आभार कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको सुन रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज के इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जो है, हम सबसे ज्यादा याद कर रहे थे उदय सर को। जी हाँ जी जी बिल्कुल। जी कुछ देर से आए, लेकिन बहुत अच्छी बात की हमसे जुड़ पाए। और मैं भारत माँ को प्रणाम करता हूँ। और चाहे कोई सा भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, उसकी सुरक्षा के लिए उस देश की सेना या सैनिक जो है, तो उनका मनोबल, साहस, धैर्य, बुद्धिमत्ता एवं कठिन से कठिन परिस्थिति में तुरंत सही निर्णय लेना, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें सही निर्णय लेकर वो जो है अपनी क्षमता पर निर्भर होते हुए और अपने देश की सुरक्षा को अपनी जान से ज्यादा जो है वो उसको कर्तव्य समझते हैं। और उन्हीं की वजह से देश के सभी देशवासी, समस्त देशवासी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जाति धर्म जिनमें लोगों ने आजकल बांट दिया है, किसी भी कोई हो, सभी देशवासी उसमें तो ऐसे जाबाज सिपाही चेन्नई में अब जो कार्यरत हैं, और अजमेर राजस्थान से हैं वो मूल निवासी। तो उदय जी, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मेरे में भी एक सैनिक जाग उठता है, मैं भी एक जोश भर जाता है मेरे अंदर भी, सही कहूँ तो, कि हाँ मैं भी वहां होता, लेकिन नहीं है। तो हम आप जैसे बहुत योद्धा यहाँ से तैयार करते हैं, हम अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं शिक्षक के तौर पर। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उदय जी।
कि आप आए और इस जश्न तिरंगा की शाम को जो है और सुहाना बनाए। उदय जी। उदय जी शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। जुड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा जी। सा। जी उदय जी, जय हिंद। हाँ सर, सागर वंदे। बहुत दिक्कत आई, बहुत परेशानी हुई मेरे को भी, आपको भी, उसके लिए क्षमा चाहता माफी हूँ। चाहते हैं सर, आपको परेशानी हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं आना चाहता था आपके पास। स्वागत है सर। नमन करता हूँ, माँ वाणी को नमन करता हूँ, आप सबका प्यार आशीर्वाद करता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जब से आए तब से बस आपकी बात हो रही है, नौजवानों की, देशभक्ति की। अनके अल्फाज का बहुत ही बहुत शुक्रिया, बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास मंच पे एक बार काव्य पाठ करने का मौका दिया। साहब, राजेंद्र जी साहब, प्रदीप साहब, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। समय ज्यादा ही हो गया। सभी एक बार म्यूट कर लें, थोड़ी सी उदय सर की आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, तो म्यूट कर लें अपने आप को। थोड़ा बताइए, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है सर। बिल्कुल, बगैर देरी किए हुए शुरू है सर मेरी कविता अमर जवान। स्वागत है सर, स्वागत है जी, स्वागत सर। शहीद अमर हुआ है जवान, वो शहीद अमर हुआ है, मरा नहीं। जवान वो शहीद अमर हुआ है, मरा नहीं। तिरंगा अभी हाथ में है उसके, तिरंगा अभी हाथ में है उसके, गिरा नहीं। जवान वो शहीद अमर हुआ है, मरा नहीं। लहू से, उसके लहू से जिसको लगा था टीका, उसके लहू से जिसको लगा था टीका, वो माँ है हम सबकी, वो माँ है हम सबकी, केवल धरा ही नहीं। उसके लहू से जिसको लगा था टीका, वो माँ है हम सबकी, केवल धरा ही नहीं। वतन के लिए आज, वतन के लिए आज दिया है जो जान, वतन के लिए आज दिया है जो जान, व्यर्थ न जाएगा उस वीर का बलिदान। दिया है जो जान, व्यर्थ न जाएगा उस वीर का बलिदान। सदा ऋणी रहेगा भारत, सदा ऋणी रहेगा भारत, वीर जवान तेरा। सदा ऋणी रहेगा भारत, वीर जवान तेरा। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा नाम तेरा। क्या स्वर्ण बात, अक्षरों में लिखा बहुत सुंदर, नाम तेरा। बहुत सुंदर। दो पंक्ति हो रहा है आखिरी की। मरने के बाद भी जिसके नाम में है जान, मरने के बाद भी जिसके नाम में है जान, ऐसे जाबाज फौजी मेरे देश की शान, ऐसे जाबाज फौजी मेरे देश की शान। बहुत खूब। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी दूसरी रचना है, विषय है प्रत्यक्ष। जी सर। जिंदगी अपने लिए जीना, जिंदगी अपने लिए जीना, यह आम बात। जिंदगी अपने लिए जीना यह आम बात, लेकिन अपने देश के लिए जीना यह खास बात। जिंदगी अपने लिए जीना यह आम बात, लेकिन अपने देश के लिए जीना यह खास बात।
प्रत्यक्ष में हमने देखा मौत को गले मिलते हुए, प्रत्यक्ष में हमने देखा मौत को गले मिलते हुए, सीमा पर जवानों का अपना बलिदान देते हुए, सीमा पर जवानों का अपना बलिदान देते हुए। यहां पर राख भी रख दो तो पारस बन जाता। यहां पर सीमा के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर राख भी रख दो तो पारस बन जाता। देश सुरक्षा में जो कुर्बान होता अमर हो जाता। देश सुरक्षा में जो कुर्बान होता अमर हो जाता। अपना धर्म छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर मुझको कहते हैं, अपना धर्म छुपाकर मुझको कहते हैं, कौन सा कौन सा कर्ज हैं हम, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है अपने को लाकर देखना। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ शायद आपके पास आवाज आ रही है। जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगली रचना है मेरी बलिदान। ये रचना दीपावली के दिन ही लिखी थी। उस दिन मेरा दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया था, उसकी रचना लिखी थी। शुरू है बलिदान। आज फिर एक बार हुआ ऐसा, आज एक बार फिर हुआ ऐसा, मेरा दोस्त मुझसे रूठा है ऐसा। आज फिर एक बार हुआ है ऐसा, मेरा दोस्त मुझसे रूठा है ऐसा। ना बोलकर गया ना खबर दिया, ना बोलकर गया ना खबर दिया, दिल के दुख गम सब पी गया। ना बोलकर गया ना खबर दिया, दिल के दुख गम सब पी गया। चला गया हमको ऐसे छोड़कर, चला गया हमको ऐसे छोड़कर, वापस ना आएगा वह लौटकर, वापस ना आएगा वह लौटकर। सेना में जीवन का खेल निराला, सेना में जीवन का खेल निराला। कोई है खिलाड़ी खिलौना, कोई है खिलाड़ी कोई खिलौना। विचलित करती है मुझे यही सोच, विचलित करती है मुझे यही सोच। देश रक्षक सच्चे सपूत की मौत, देश रक्षक एक सच्चे सपूत की मौत। मौत नहीं कहते, मौत नहीं कहते वह अमर हुआ है, मौत नहीं कहते वह अमर हुआ है। देश के लिए बलिदान जो दिया है, मौत नहीं कहते वह अमर हुआ है। देश के लिए बलिदान जो दिया है, क्या खूब उसने लिखा एक बार, क्या खूब उसने लिखा एक बार। रिश्तों में गहरा है फौज परिवार, क्या खूब उसने लिखा एक बार। रिश्तों में गहरा है फौज परिवार। जाएंगे न कभी ऐसे छोड़ संसार, जाएंगे न कभी ऐसे छोड़ संसार। कर देंगे जान देश के लिए कुर्बान, क्या कर देंगे देश के लिए कुर्बान। यही एक शपथ हर जवान लेता, यही एक शपथ हर जवान लेता। देश सेना में जब दाखिला लेता, यही एक शपथ हर जवान लेता। देश सेना में जब दाखिला लेता। तुमने दोस्त आज नाम अमर कर दिया, तुमने दोस्त आज नाम अमर कर दिया। बुझा नहीं तू जलाकर गया है दिया, बुझा नहीं है तू जलाकर गया है दिया। ये मेरी बलिदान कविता दिवाली के दिन ही लिखी थी, जिस दिन ही मेरा दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया था। बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही भावपूर्ण मार्मिक। जी, गणतंत्र दिवस है, इसकी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। अपने को अच्छा सा
सभी की मदद से, सभी की सहयोग से ऊपर भी एक कविता लिखी। बाबा जान है जहान है, जान है जान है बाबा अंबेडकर महान, जान है बाबा अंबेडकर महान है, तो इन पर गर्व है, हमको इन पर गर्व है, दिया हमें संविधान। बाबा की खूबी तो देखो, बाबा की खूबी तो देखो। प्रोफेसर साहब का ध्यान चाहूंगा, दो प्रोफेसर साहब बैठे हैं। बाबा की खूबी तो देखो, इतनी डिग्री किसी के पास नहीं। बाबा की खूबी तो देखो, इतनी डिग्री किसी के पास नहीं। रात दिन वो काम करते रहते, आराम का कोई नाम नहीं। रात दिन वो काम करते रहते, आराम का कोई नाम नहीं। आज भी डंका विदेशों में, आज भी डंका विदेशों में बाबा की दूरगामी सोच का। आज भी डंका विदेशों में बाबा की दूरगामी सोच का। रामजी सकपाल पिता और भीमाबाई माता का, रामजी सकपाल पिता और भीमाबाई माता का विद्वानों के विद्वान थे, विद्वानों के विद्वान थे, देश के महान सपूत थे। विद्वानों के विद्वान थे, देश के महान सपूत थे। पहले कानून मंत्री और श्रेष्ठ संविधान निर्माता थे। पहले कानून मंत्री और श्रेष्ठ संविधान निर्माता थे। निम्न को आरक्षण दिलाया, जाति पाति का भेद मिटाया। निम्न को आरक्षण दिलाया, जाति पाति का भेद मिटाया। रमाबाई को अपनाया, नारी को सम्मान दिलवाया। निम्न को आरक्षण दिलाया, भेद मिटाया। रमाबाई को अपनाया, नारी को सम्मान दिलाया। भारत रत्न और अर्थशास्त्र रिजर्व बैंक पितामह कहलाए। भारत रत्न, देवांगन जी का ध्यान चाहूंगा। भारत रत्न और अर्थशास्त्र रिजर्व बैंक पितामह कहलाए। उनके जैसा धरती पर कोई हुआ ना होगा, कितना पड़ जाए। उनके जैसा धरती पर कोई हुआ ना होगा। देश जगाकर चले गए बाबा, देश जगाकर चले गए बाबा। अब काम करो, नाम करो। देश जगाकर चले गए बाबा, काम करो, नाम करो। लिखो, रात करो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, चाहे मेहनत दिन और रात करो। समय का अगर संपादन होने की समय तो हेलो, सुन पा रहे हो सर? जी सर, जी सर, बोलिए बोलिए। देशभक्ति कविताएं में बताया गया था, इसीलिए देशभक्ति कविताएं जी। आप कुछ और सुनाना चाहते हो तो भी सुना सकते हो। आप क्या चाहते हैं? सर स्वागत है, सुनाइए सुनाइए। एक अभिलाषा पढ़ी थी, पढ़ा था। एक पुष्प की अभिलाषा, मैं हूं एक छोटा सा फूल, मैं हूं एक छोटा सा फूल, पौधे से फूल। मैं हूं एक छोटा सा फूल, निकल आता पौधे से फूल। पहले होता मैं बाग बगीचे, पहले होता, कुछ कह रहा है, उसके अभिलाषा क्या कहना चाहता है अपने भाव में। पहले होता मैं बाग बगीचे,
आज लगाते घर गमले बगीचे। मैं हूं एक छोटा सा फूल, निकल आता पौधे से फूल, पहले होता मैं बाग बगीचा, आज लगाते घर गमला बगीचा। मैं एक फूल अकेला हूं ऐसा, मैं एक फूल अकेला हूं ऐसा, खिलते तोड़ लिया मुझे जाता। क्या मैं बात, एक बहुत फूल अकेला हूं, खिलते तोड़ लिया मुझे जाता, वन माली मुझे पानी देता, खाद और रखवाली भी करता। वन माली पानी देता, खाद और रखवाली भी करता, कभी कभी टूटने से बच जाता, कभी कभी टूटने से बच जाता और फिर बीच में बन जाता, कभी कभी टूटने से बच जाता और फिर बीज में बन जाता, जिससे फिर एक पौधा बनता, जिससे फिर एक पौधा बनता और मेरा वंश आगे को बढ़ता। बहुत खूब, बहुत खूब। पौधा बनता और मेरा वंश आगे बढ़ता। आज धन्य में हो गया ईश्वर, पुष्प कहना चाह रहा है, आज धन्य में हो गया ईश्वर, हर जन्म मुझे पुष्प ही बनाना। आज धन्य में हो गया ईश्वर, हर जन्म मुझे पुष्प ही बनाना। सुबह आपके शरण में आता, आपके चरण पखारे फिर जाता। क्या बात, सुबह आपके खूब। शरण में आता, आपके पखारे में जाता। सिर में लगाते गजरा सजा के, सिर में लगाते गजरा सजा के, कोई चिड़िया घर में लगाते। सिर में लगाते गजरा सजा के, कोई क्रम में लगाते। कोई बधाई में मुझे भेंट करता, कोई विवाह मंडप में मुझे सजाता। कोई बधाई में भेंट मुझे करता, कोई विवाह मंडप में मुझे सजाता। सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलती, आपको ध्यान रखना, सबसे बड़ी खुशी मुझे तब मिलती के सम्मान काम आता। एक अभिलाषा, एक अभिलाषा बड़ी आज फिर पड़े फूल पर। ये अभिलाषा थी, ये पुष्प की अभिलाषा थी। जी जी जी। एक पुष्प की अभिलाषा अपने माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था, एक अपने उदय जी ने। वही मैं बताया, एक पुष्प की अभिलाषा में देखी थी, छोटा जी पढ़े थे अपन। जी जी, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत ही खूब सर, बहुत बढ़िया सर। आपकी आवाज जब सुनते हैं हम, तो ऐसे लगता है जैसे हमारे अंदर नौजवान है और हम अभी बॉर्डर पे चले जाएं। आपकी आवाज सुनते ही ऐसा जोश आता है। अगली नेक्स्ट कविता है सर मेरी। जी सर, जी जी संकल्प जी। अर्धसैनिक बलों का, संकल्प अर्धसैनिक बलों का शीर्षक कविता का जी। शुरू है। हम तो मुसाफिर हैं केवल तुम्हारी कश्ती के, हम तो मुसाफिर हैं केवल तुम्हारी कश्ती के, जिंदगी जहां हमें कहेगी वहीं उतर जाएंगे, जहां हमें कहेगी वहीं उतर जाएंगे, क्योंकि हम देश सेवा और निष्ठा के, क्योंकि हम देश सेवा और चाहे कैसा भी हो मौसम रक्षा करेंगे, क्योंकि के पुजारी रक्षा करेंगे। सुरक्षा का तुम्हारा संकल्प जो हमने लिया, सुरक्षा का तुम्हारा पीछे कदम ना रखेगा अर्धसैनिक बल ये सारा, पीछे कदम ना रखेगा अर्धसैनिक बल सारा, सीमा से लेकर संसद, आप सबका ध्यान दूंगा, जी जी, सीमा से लेकर संसद, जी जरूर। सीमा से लेकर कारखाने से तहखाने, न्यायालय मरुस्थल हो चाहे जंगल,
सीमा से लेकर संसद देखा ने न्यायालय मरुस्थल होता है चाहे बर्फीले पहाड़ नदी नाले, चाहे बर्फीले ये पहाड़ नदी नाले या बीहड़ तैनात रहते हैं सदैव जान हथेली पर लेकर, तैनात रहते हैं सदैव जान हथेली पर लेकर। बहुत खूबसूरत। हमने लिया है संकल्प धरा सुरक्षा का हर पल, हमने लिया है संकल्प धरा सुरक्षा का हर पल, नसीब को भी वहां झुकना पड़ता है निश्चल, नसीब को भी वहां झुकना पड़ता है निश्चल। किसको सुनाए हमारे यह अनके अल्फाज, किसको सुनाए हमारे यह अनके अल्फाज, हम अर्थ बल हिंदुस्तान के जाबाज, हम अर्थ बल हिंदुस्तान के जाबाज। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही सुंदर, बहुत खूब सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सर। स्नेहा बहुत मैम ही भी प्यारी। हमसे फिर जुड़ गए हैं। जी थैंक यू। उदय जी, थोड़ा माफी चाहूंगी, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैंने सुना आपको। नेक्स्ट कविता एक और सुना देता हूँ। जी बिल्कुल कविताएं बहुत है। बिल्कुल, स्वागत है जी, मेरे को सुनाइए। स्नेहा मैम अभी आए हैं, सुनाइए सुनाइए। प्लीज प्लीज। इस बारे में सुना रहा हूँ। जवान जब भर्ती होता है उस समय क्या क्या परेशानी आती है, कैसे भर्ती होता है, क्या होता है, उसी के ऊपर मैंने लिखा था। भर्ती सेना भर्ती प्रक्रिया। जी बताइए, हमें भी एहसास होगा कि हाँ शायद हम भी इस तरीके से जाते और आपकी जगह वहाँ हम भी आपके साथ होते। जी जरूर बताइए सर। मैं ही हो रहा हूँ भर्ती, तो अब क्या सोचा मैंने, तो उसके बारे में लिखने की कोशिश किया है। आपका जी सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। जी मैं हूँ एक आम नौजवान, जब मैं उसकी बात, उस समय की बात बता रहा हूँ, पूरा आ जाएगा इसके अंदर। मैं हूँ एक आम नौजवान, बनना मुझे सेना का जवान। मैं हूँ एक आम नौजवान, बनना मुझे सेना का जवान। देश की सेवा करना मुझको, अपना कर्तव्य निभाना मुझको। मैं हूँ एक आम नौजवान, बनना मुझे सेना का जवान। देश अपना कर्तव्य निभाना मुझको। पेपर में सीधी भर्ती निकली, पेपर में सीधी भर्ती निकली, बेटी गया भर्ती में। पेपर में सीधी निकली में उसकी, भीड़ भाड़ देख सिर चकराया, भीड़ भाड़ देख सिर चकराया, 50 की जगह 50,000 आया। भीड़ देख सिर चकराया, 50 की जगह 50,000 आया। कागज एक हुआ सब मेरा, कागज एक हुआ सब मेरा, परीक्षा पास में आधे, लिखित परीक्षा पास में हुआ, छट गए आधे, कम फिर हुआ अब शारीरिक जांच, हुआ अब शारीरिक धड़कन तेज हुआ अब शारीरिक जांच, धड़कन तेज हुई अब आज, निकल रहे आधा इंच के अंदर ही निकाल दिया किसी को, धड़कन तेज हुआ शारीरिक। जी बिल्कुल, हाँ, धड़कन तेज आज, निकल रहे आधा इंच का। मेरी भी हाइट थोड़ी छोटी थी, आधा इंच लगता तो नहीं सर ऐसा। आधा इंच कम, हमारी हाइट तो बहुत छोटी है सर। लोग निकल रहे आधा इंच कम, इसको भी फिर हुआ भ्रम। आज हुआ फाइनल एग्जाम, जीके और आज हुआ फाइनल एग्जाम, में हुआ में एकदम फिट, सेना में फिर हो गया हिट, जिसमें एकदम फिट, सेना में फिर हो गया फिट,
कुछ दिनों में वो लेटर आया, वो लेटर भुवनेश्वर। कुछ दिनों में आया को लेटर, जाना बताया मुझे भुवनेश्वर, चल दिया अब सामान लेकर, रिपोर्ट कर दिया मैं सीधा। कुछ दिनों में आया को लेटर, जाना बताया मुझे भुवनेश्वर, चल दिया अब सामान लेकर, रिपोर्ट कर दिया मैं हेडक्वार्टर। भाग दौड़ पीटी परेड चला, भाग दौड़ पीटी परेड चला, 1 साल मेरा ट्रेनिंग चला। अच्छा। मैडम का ध्यान चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल चला 1 साल जी। छुट्टी मिली नहीं इस दौरान, घर में सब हो रहे परेशान। भाग दौड़ पीटी परेड चला, 1 साल ट्रेनिंग चला, छुट्टी नहीं मिली इस दौरान, घर में सब हो रहे परेशान। वज्र बन गया मेरा शरीर, 1 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद में बिल्कुल वज्र के समान मेरा शरीर हो गया था। वज्र बन गया आज मेरा शरीर, सर्दी गर्मी वर्षा में भीगे शरीर, सर्दी गर्मी में वर्षा में भीगे शरीर, सारे कर लिए पास एग्जाम, मैं बन गया सेना का जवान, मैं बन गया सेना का जवान। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। सुंदर चित्रण, ये बहुत सुंदर चित्रण आपने सुनाया उदय जी। बिल्कुल एक चित्र की तरह आंखों के आगे चल गया। अधिकतर रचनाएं मेरी ऐसे जो मेरे में बीती हुई है उसी के ऊपर लिखा है। अभी पिछली बार लाइव आया था मैं आपके साथ में, तब मैं बोला था बेंगलोर पोस्टिंग हो गया था, मेरे स्टाफ को सबको पता है, लेकिन 3-4 महीने का समथिंग हो गया, 3 महीने के आसपास हो गया, लेकिन वो पोस्टिंग मेरा कैंसिल हो गया। अब देवानगंज जी के उधर में जा रहा हूँ, बेंगलोर का हो गया। जी जी जरूर सर, स्वागत है। छत्तीसगढ़ हो गया। मजाक नहीं करता किसी को, हंसी मजाक जी सर, श्यामराज जी को पता है, बेंगलोर में भी चला जाता उस समय पोस्टिंग वहां पे। कोई नहीं, इसलिए वो लिखी थी जहाँ पे सरकार भेजेगी वहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जी जरूर। यस सर वैसे एक मेरे मन की बात मैं पूछना चाहता हूँ उदय सर आपसे, बताइए सर। कि आपके हाथ में बंदूक हो और सामने आतंकवादी हो, तो आप तो अगर एक बार जोर से आवाज भी लगा दोगे तो भी शायद वो वहां से चले जाएंगे, बंदूक दिखाने की जरूरत नहीं है उनको। पड़ा है, एक दो बार ऐसा मौका पड़ा है। मैं बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसा कोई मौका आएगा, उदय जी उनको 2 पंक्तियां सुनाएंगे, वो वहां से भाग जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और सुना दो सर। जी जी ये लिखी थी अभी, वो मेरी पोस्टिंग कैंसिल हो गई थी, उसी बारे में लिखी मैंने। हो गया था में लिखी थी, वो कैंसिल हुआ इसलिए लिखा हूँ। मेरी जान हिंदुस्तान, ये कुछ अलग तरीके से वो कुमार विश्वास जी की कविता है। एक कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है। कोई पुलिस कहता है, कोई सैनिक समझता है, कोई सैनिक समझता। वर्दी भी ऐसी उठाई है, जंगल में जाते हैं तो वो चिता वर्दी जैसी पहनते हैं, तो उससे सैनिक लगेगा। पुलिस वाले वर्दी पहनते हैं। कोई पुलिस कहता है, मगर इस देश की रक्षा यह दोनों ही करता है, मगर इस देश की रक्षा यह दोनों ही करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझसे प्यार करती है। ये मेरा दिल समझता है, यह धरती माँ समझती है। ये मेरा दिल समझता है,
या धरती माँ समझती है। मोहब्बत धरा प्रेमियों की यह पावन कहानी है। मोहब्बत धरा प्रेमियों की यह पावन कहानी है। कभी पुलिस सही शहादत से नहीं पाता, कभी पुलिस शहीद होता, कभी शहादत से नहीं पाता। यहाँ सब लोग कहते हैं फौज की नौकरी अच्छी, यहाँ सब लोग कहते हैं फौज की नौकरी अच्छी। जो तू समझे धरा को माँ वो जननी माँ से कम नहीं है। जो तू समझे धरा को माँ वो माँ से, जो तू समझे धरा को माँ वो जननी माँ से कम नहीं है। हमने भुला दिया परिवार देश सुरक्षा करने में, हमने भुला दिया परिवार देश सुरक्षा करने में। कई खाई गोलियां हैं शहादत उसकी निशानी है, कई खाई गोलियां हैं शहादत उसकी निशानी है। मेरा अज़ान तिरंगा है, मेरा ईमान तिरंगा है, मेरा अज़ान तिरंगा है, मेरा ईमान तिरंगा है। चाहे कट जाऊं मिट जाऊं मेरी तो जान तिरंगा है, चाहे कट जाऊं मिट जाऊं मेरी तो जान तिरंगा है। ये नक्शल बहुत खूब। छुप छुप करके दगा करते, ये नक्सल और घुसपैठी छुप करके दगा करते। हमारे रहते हुए आतंकी अंदर आ नहीं सकते, हमारे रहते हुए बिल्कुल अंदर आ नहीं सकते। मैं रहता दिन चाहे हो रात बर्फीले पहाड़ तूफान, मैं रहता दिन चाहे हो रात बर्फीले पहाड़ तूफान। मैं अपने आप को रखता एक फौलाद के समान, मैं अपने आप को रखता एक फौलाद के समान। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद आप लोगों ने मेरे को सुना। रचनाएं तो है, रचनाएं और है, लेकिन समय क्या है। धन्यवाद उदय सर, बहुत ही आपने सुंदर अपनी रचनाएं सबको सुनाई। आपकी आवाज का तो मैं दीवाना हो गया, ऐसे बताऊं कि जो यानी स्पीकर करने की आवश्यकता नहीं होती जब आप बोलते हो। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही लगा रखा है, ये लगा रखा है लोगों को बहकाने के लिए। भाई ये लगा रखा दिखता है, ये ऐसे लगा रखा है। बिल्कुल सही है। तो आप जो सैनिक हैं, जवान है देश के, वो सुरक्षा के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, शायद हम तो उससे वाकिफ नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन जब भी हम किसी वर्दी में किसी सैनिक को देखते हैं तो हम बिल्कुल, हमारा सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हाँ, हम उस देश में, भारत देश में पैदा हुए हैं जिसमें ऐसे वीर जवान जो हैं वो हमारी सुरक्षा में लगे भी हैं। आपको हम सभी, ये पूरा परिवार अनके एल्पाज और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल। और एक छोटा सा मैसेज मेरे पास संस्थान के संस्थापक जी की ओर से आया था कि मैं एक बार नंदिनी को फिर सुनना चाहता हूँ कि वो अपनी एक दो रचना कोई और सुनाए। तो श्याम सर ने ये मैसेज किया है मेरे को। मैं नंदिनी को आमंत्रित करूंगा कि उदय जी भी थोड़ी देर से आए हैं तो वो भी आपकी आवाज सुनेंगे, तो आप एक दो रचनाएं और अपनी सुनाइए नंदिनी जी। सर, जब हम रंगों की बात करते हैं तो यूं तो बहुत सारे रंग होते हैं, पर जब एक भारतवासी की बात आती है तो फिर उसी पे कुछ लाइन है वो मैं कहना चाहूंगी। जरूर जरूर, बिल्कुल स्वागत। सर बस मैं शुरू करूंगी। हम चाहे कितने ही रंगों में रंग ले, हम चाहे कितने ही रंगों में रंग ले, पर पहला रंग तो तिरंगा ही होगा, पर पहला रंग तो तिरंगा ही होगा। वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही धन्यवाद।
मैं अपनी वही जो मैंने प्रेम के लिए कही थी, अपने देश प्रेम के लिए कही थी, मैं वही लाइन वापस रिपीट करना चाहूंगी। बिल्कुल। मन में द्वेष हो तो प्रीत नहीं होती, मन में द्वेष हो तो प्रीत नहीं होती, और प्रीत सच्ची हो तो छुपाई नहीं छुपती। चाहे बिल्कुल भाषा सही बात। बदले या वेश, चाहे भाषा बदले या वेश, बदले चाहे वतन, मेरे सुरों की राग तो बस भारत में ही मधुर बनती, मेरे सुरों की वाह, राग बहुत ही तो भारत में ही बनती, मधुर बनती। बहुत सर मैं मेरी पोएम रिपीट करूंगी। राजतंत्र से गणतंत्र में प्रवेश था, यह दिन कुछ इस तरह था। आजादी के कुप्रथा के भेदों को मिटाना था, जात पात और रंग भेद को भी हटाना था। सभी को राजी रखकर इतना बड़ा फैसला लेना था, 389 वीरों ने इसे सफल किया था। सभी को राजी रखकर इतना बड़ा फैसला लेना था, 390 वीरों ने इसे भी सफल किया था। मात्र 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमें हमारा संविधान मिला। भाग्यशाली समझो स्वयं को, जो खुद के नियम चुनने का मौका मिला। बहुत भाग्यशाली सुंदर। समझो स्वयं को, जो खुद के चुनने का मौका पालन करने में शर्म कैसी, हित में हमारे हुआ। स्वतंत्र भारत के गणतंत्र राज्य में हिंदी हमारी मातृभाषा रही। बोलने वालों की हंसी क्यों हो रही, तो शुद्ध हिंदी बोलने वालों की हंसी क्यों हो रही। एक परिवर्तन है, ये 72वीं 26 जनवरी एक परिवर्तन लाना है। आज तक जो करते आए उसे सफल बनाना है। भाईचारे के नारे जो लगाए, अब इन्हें भी लगे कि हमने इन्हें अपनाया है, अब इन्हें भी लगे कि हमने इन्हें अपनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत खूब नंदिनी। शायद देवांगन सर नहीं जुड़ पा रहे हैं। कितनी देर में भी नहीं जुड़ पा रहा था, जैसे जी मछली जी पानी से जी निकल जी आप लोगों के समक्ष मैडम की रचनाएं सुनने के लिए भी, देवानगंज जी की रचनाएं सुनने के लिए भी, लेकिन मैडम जी का हम समझ, जी सुन लेता हूँ बिल्कुल मैं। समझ सकते हैं। आप बहुत ही शानदार रचनाएं लिखते हैं देवानगंज जी, इनकी भी सुन लेता हूँ। जी जी उदय जी आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। मैं भी जी आपकी कमी मुझे भी खल रही थी। मैंने कितने शहीदों और सैनिकों के लिए कुछ बोला और आप थे नहीं, कोई नहीं। पर आप सुन के मुझे बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। बिल्कुल 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 नहीं जी सुनाओ, शानदार ही है आपकी रचनाएं। I'm sorry वो नहीं नहीं कंसंट्रेशन की वजह से। सभी जगह से यही आशीर्वाद आ रहा है नंदिनी बिटिया, आपके लिए बहुत आशीर्वाद। ढेरों और बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद को। सर। उदय सर जी आपने भी सुना, नंदिनी को छोटी सी प्यारी सी बच्ची गुड़िया है और बहुत ही सुंदर, इतनी सुरीली आवाज, शानदार आवाज, बहुत बहुत ही अच्छी आवाज और बहुत ही बहुत प्यारी आवाज है। बिल्कुल। बहुत सुभाषित। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सब सुना। कुछ किसी प्रकार की अगर कोई कमी रह रही है या रही हो तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी प्रकार की समस्या आई हो, जैसे उदय जी के इसीलिए साथ आई।
सकते हो उसको या नेटवर्क को। जी सर। अनकयल्पा साहित्यिक संस्थान जो किशनगढ़ रेनवाल से संचालित हो रहा है, उसके द्वारा आयोजित आज के इस लाइव काव्य गोष्ठी में शामिल आप सभी रचनाकारों, देवांगन सर अभी नहीं है अपने साथ, और जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनका मैं तहे दिल से आभार, प्रणाम, आशीर्वाद और प्यार आपका यूं ही बना रहे, हमेशा सहयोग बना बिल्कुल। रहे, और हम एक परिवार की तरह मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, यही मैं उम्मीद करता हूं। और आप सबने एक छोटे से आमंत्रण पर जो है वो इस मंच पर आप आए और आपने अपना समय दिया, खूब लंबा समय दिया, लगभग 2 घंटे हमारा प्रोग्राम चला है। नहीं, बहुत ही बढ़िया। अनकयल्पा साहित्य संस्थान बहुत ही, हम आशा करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी कि तो आगे वहां से भी। लाइव आ जाऊं। सर थोड़ी सी आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो पाई। हैं? उदय सर एक बार दोबारा बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं श्याम जी से बात हुई थी मेरी, तो अगर मैं कह रहा था अगर मैं ट्रेन में या बस में सफर भी कर रहा हूँ कहीं कभी, तो भी जी मैं जी लाइव आ जाऊंगा। अनके जी जी जी, धन्यवाद सर, प्रणाम आपको। बस ऐसा ही जुनून श्याम जी का, मैं गजेंद्र इतना जी तक का है। सफर में ही लाइव आ जाऊंगा, चाहे ट्रेन में ही हो। जी 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 जी, बहुत आभार आपका। उसी प्रकार से सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए आपका, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसी प्रकार के लाइव प्रोग्राम और ग्राउंड पे भी ऐसे प्रोग्राम करने की जल्दी ही सोच रहे हैं। और प्रतियोगिता, उदय सर आप उस समय नहीं थे, संस्थान की ओर से एक प्रतियोगिता करवाई जा रही है जो छोटे बच्चों के लिए है, जो स्कूल से, आपको भी पता है कि लगभग 10-11 महीने बच्चों को स्कूल से दूर हुए हो गए, उनका मन नहीं लगता है स्कूल के बिना, वो शिक्षक, वो शिक्षिकाएं सब याद आते हैं उनको, बिल्कुल। घर से ज्यादा स्कूल उनको याद आता है। तो उनके लिए एक प्रोग्राम हमने रखा है, एक प्रतियोगिता रखी है चित्रकला की, आप सबके सहयोग से। तो वो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है, और प्रतियोगिता बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है, ऑनलाइन ही उसको मंगवाया जाएगा। उसके लिए जल्दी ही जो है वो अखबार में, अपने पेज पे, हर जगह उसके लिए विज्ञापन दिया जाएगा। और 1 फरवरी से वो शुरू होनी है और 28 फरवरी तक चलनी है। तो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस प्रतियोगिता के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सहयोग सर, तन मन जी धन सर। सब, हर जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसी प्रकार के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी हम याद करें उससे पहले ही आप तैयार रहो, और कहीं भी हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो आप जरूर हमें याद करें। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी प्रदीप। बिटिया, गुड़िया, आपको बहुत आशीर्वाद, कि आपकी जो आवाज है और लिखने की जो क्षमता आप में है उसको आगे यूं ही बढ़ाते रहना। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय है। जी जी। बिल्कुल सर। और इस कार्यक्रम को करवाने में जो सहयोग दिया है, राजेंद्र बहुत ड्रेसेज बहुत किशनगढ़ धन्यवाद। रेनवाल से, मेहरडा बिल्डर्स मलिकपुर से, और ममता टायर्स MRF शोरूम जो किशनगढ़ रेनवाल में है, उन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत ही अपना सहयोग दिया। उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा, साधुवाद बोलूंगा, कि जिनका साहित्य से या इन कविताओं से इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोत्साहित करने के लिए हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ आप ऐसे कार्यक्रम करो। तो मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूं कि हाँ ऐसी जो भी, जैसे राजेंद्र ड्रेसेज हैं, मेहडा बिल्डर्स हैं,
तो ये आगे आ रहे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो तहे दिल से इनका आभार। और आप सभी को और जो भी दर्शक हैं उन सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी रचनाकारों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, संस्थापक श्याम सुंदर जी, सह संस्थापक गजेंद्र जी, दिनेश जी, संरक्षक उदय सर जी, सबकी तरफ से मैं आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।